तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शुरू करें। तो आप लोग का सबका स्वागत है। और श्री प्रभुपाद गौर निताय गिरिराज गोवर्धन जी और गोपालाचार्य प्रभु, मेरे माता पिता सबको प्रणाम करके, पवन जी प्रभु ने हॉल ऑर्गेनाइज किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज जी की कथा के लिए, गौर निताई की कथा के लिए, श्री प्रभुपाद की कथा के लिए आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हरे कृष्ण। अभी सुन पा रहे हैं सब लोग? पीछे सुन पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने को बोल रहा था। हरे कृष्ण। कितने लोग नए हैं यहाँ पर? पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं आप लोग? कथा सुनने पहली बार आए हैं? ये हॉल में पहली बार आए हैं? हॉल में कथा सुन, मतलब आप लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं सब लोग? राघवाचार्य इनके साथ राघव रंजन प्रभु और सीताराम शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम आज मुझे ऐसा इन्होंने आदेश दिया है कि गिरिराज जी पर कुछ कथा करेंगे। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में गिरिराज जी का बहुत बड़ा महत्व है। सभी संप्रदाय ने उनको विशेष स्थान दिया है और श्रीमद् भागवत में भी उनको एक वैष्णव का स्थान भी और स्वयं कृष्ण भी है। ये एक रहस्य है। पहले मैं छोटी सी कथा बताता हूँ। और कि गिरिराज, आपको पता है गिरिराज है कहाँ पे? वृंदावन में है। वृंदावन में है। और वहाँ कैसे आया? तो एक शलमली द्वीप था, वहाँ पे वो द्रोणाचल पर्वत और सुनंद जी, माता जी उनका नाम था, उनके पुत्र थे। और वहाँ एक बार पुलिस से मुनि जाते हैं तो बड़े उनको अच्छे लगते हैं। और पहले ऐसे साधुओं में था कि वो किसी के गृहस्थ के घर जाते थे तो बोलते थे ये पुत्र हमें पसंद है, हम लेके जा सकते हैं। गृहस्थ हाँ बोल देता था क्योंकि वो सेवा मानी जाती थी। तो पुलिस से जी बोलते हैं कि द्रोणाचल जी बोलते हैं वो जाने को तैयार है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिरिराज जी मान जाते हैं और उनको लेके चलते हैं। और कृष्ण की भगवान की लीला है कि गिरिराज जी जब ब्रज के यहाँ पे आते हैं तो अपना वजन बढ़ा लेते हैं और साथ में पुलिस जी को भी इच्छा हो जाती है लघु शंकर, तो गिरिराज जी को रखते हैं। और शर्त थी कि रख देंगे तो मैं उठूंगा नहीं वापस। तो गिरिराज जी वृंदावन में बस जाते हैं। उनको मालूम था कृष्ण लीला है, यहाँ पे कृष्ण की लीला होने वाली है। तो पुलिस जी फिर बोलते हैं अभी चलते हैं। तो गिरिराज जी बोलते हैं कि मैं नहीं आ रहा हूँ, ये शर्त में था नहीं कुछ, मैं यहाँ जहाँ बैठूंगा मैं बैठ जाऊंगा। तो पुलिस जी उनको बोलते हैं कि आप हर रोज एक राई के दाने से कम हो जाओगे, श्राप देते हैं उनको। अब ब्रज में रहना इतना ठीक है, इतना श्राप चलता है। तो गिरिराज जी वृंदावन में बस जाते हैं और सभी लीलाओं का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 4 अध्याय है जिसमें
गोवर्धन की पूजा का, कि गोवर्धन की पूजा कब शुरू हुई और कैसे शुरू। बड़ी अच्छी कथा है। एक दिन, जैसे स्टोरी में एक दिन बोलते हैं सबके काम, क्या हुआ एक दिन। और स्टोरी कहे ना, बच्चों को भी इतना अच्छा लगता है कि आप उनको बोलेंगे कि मैं आज कहानी बताता हूँ, जैसे एक दिन बोलेंगे तो उनके काम खड़े हो जाते हैं। और आप जितने माता पिता हैं ये चीज़ याद रखिए, जितना आप अपने बच्चों को कहानी से बता सकते हैं वो किसी और तरीके से नहीं बता सकते। सो नरेशन, स्टोरी नरेशन एक कला है। ऐसा नहीं है ये हुआ वो हुआ खत्म, चलो, वो रोमांचक होना चाहिए। सो एक दिन ब्रज में बहुत तैयारियां चलती रहती है और भगवान, तब उनकी आयु 7 वर्ष की थी, वो देखते हैं कि इतना क्या तैयारी चल रहा है, ये क्या प्रिपरेशन है। उन्होंने पहले भी अनुभव किया है क्योंकि 7 साल के ना, उसके पहले साल भी किया होगा। एक बार उनको प्रश्न पड़ता है तो देखते हैं इतनी तैयारी, प्रसाद मतलब बहुत सारा भोग आ रहा है, माला आ रही है, चंदन बनाने जा रहा है, तो प्रश्न करते हैं कि क्या है ये। तो बोलते हैं कि हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करेंगे। नंद महाराज उनको बताते हैं कि हम लोग इंद्र की पूजा करने वाले हैं। अब मैंने इसमें से कुछ लेसन बनाए हैं जो कि आप लोगों को इसमें से सीखने को कुछ मिलेगा, हिंदू सनातन धर्म के बारे में भी और गोवर्धन लीला के बारे में भी। तो मैं पहले कहानी पूरी कर देता हूँ, फिर हम उनके लेसन्स पे आएंगे। तो नंद महाराज बोलते हैं कि हम लोग इंद्र की पूजा करने वाले हैं। तो कृष्ण, एक्चुअली आप अगर ब्रज में रासलीला देखने जाओगे तो ये जो भाग है रासलीला का बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि यहाँ पर एक 7 साल का बच्चा, नंद महाराज, एक्चुअली 5 भाई हैं वो लोग, कुछ 7 साल का बच्चा आकर बोल रहा है ये आप सालों से जो करते आ रहे हो उसको बंद कर दो। कितने लोग मानेंगे इस बात को? कृष्ण बोलते हैं बंद कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और वो कुछ समझाते हैं, फिर गोवर्धन की पूजा होती है बड़ी धूमधाम से। लेकिन उस साल इंद्र की पूजा नहीं होती है, क्योंकि हर साल इंद्र की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती नहीं है। तो इंद्र रुष्ट हो जाते हैं और फिर बहुत वर्षा करते हैं, और इतनी वर्षा की बताया जाता है कि यहाँ पे खंबे उतनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही, क्योंकि इंद्र भगवान रुष्ट हो गए। और फिर कृष्ण भगवान उस गोवर्धन को उठाकर सबको बचाते हैं। और जब इंद्र का पूरी ताकत खत्म हो जाती है, उनका मान कम हो जाता है, वो समझ जाते हैं भगवान है, तो बरसात कम हो जाती है। भगवान सबको बोलते हैं आप अपने अपने काम पे जाइए। और फिर भगवान आकर रेगुलर काम करते हैं, फिर इंद्र सुरभि जी को लेकर आकर उनसे माफी मांगते हैं और लीला का क्रम आगे बढ़ता है। यह है गोवर्धन की लीला, कथा खत्म। अब आप प्रसाद लीजिए। मैं फिर से शुरुआत करता हूँ। जब कृष्ण भगवान ने नंद महाराज को प्रश्न किया कि ये क्या चल रहा है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा फोकस गया कि हिंदू सनातन धर्म और सेमेटिक रिलीजन्स। किसी को पता है सेमेटिक रिलीजन क्या होता है? यानी कि जो इस्लाम रिलीजन है या क्रिश्चियन रिलीजन है, और ऐसे कुछ रिलीजन है जहां पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो उस संप्रदाय में या रिलीजन में नहीं रह सकता। हमारा एक ऐसा हिंदू सनातन धर्म है जहां पे आप प्रश्न कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत बड़े शिष्य हैं, बहुत लेख लिखते हैं भगवत दर्शन में, बैक टू गॉडहेड में, रविंद्र स्वरूप प्रभु, फिलोसॉफी के बहुत विशेष व्यक्ति हैं। वो जब प्रभुपाद से मिलने के पहले वो क्रिश्चियन धर्म को पालन करते थे, तो उन्होंने फादर से पूछा कि जीसस क्या करते हैं।
तो बोलते हैं जो पापी है उनको बचाते हैं। ठीक है, वो तो पृथ्वी का भाग है, वो ऊपर जाके क्या करते हैं? बोले ऐसा प्रश्न नहीं पूछने का, हमको भी नहीं पता। स्वर्ग में जाके क्या करेंगे जीसस? यहाँ तो पापी है, ऊपर जाके क्या करेंगे? तो प्रश्न करना। हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के वाद कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। पहला है वाद, दूसरा है प्रजल, और तीसरा है वितंड। जब वाद होता है, जब आप अपने बच्चे को या अपने माता पिता या गुरु से बात करते हो, जब चर्चा होती है जिसमें एक उद्देश्य होता है कि हम दोनों में से कोई जीतेगा नहीं, हम चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं वाद। लेकिन जब प्रजल पे शुरू होता है तो टॉपिक कुछ नहीं होता, वाद प्रजल कीजिए, वाद खत्म। और वितंड यानी एक दूसरे को डिफीट करना, चाहे कोई टॉपिक नहीं हो। तो वाद करना हमारी संस्कृति का एक भाग है। और कृष्ण विभूति योग में दशरथ है वाद, क्या है श्लोक? वाद प्रविदिता हम, कि मैं वाद हूं। डिस्कशन में अगर कोई डिस्कशन करे तो मैं उसमें वाद माना जाता हूं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं कृष्ण नंद महाराज से। नंद महाराज ने क्या बोलना चाहिए? पिताजी क्या करते हैं? माता जी ज्यादा तकलीफ देते हैं तो मोबाइल दे देते हैं, या फिर ऐसा कुछ उत्तर दे देते हैं, चलो। लेकिन नंद महाराज उनको बहुत अच्छा उत्तर देंगे। इसलिए मेरा एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन है कि आप प्रश्न कीजिए और प्रश्न को एनकरेज कीजिए समाज में। आपका बच्चा हो, आपके ऑफिस में कोई काम करता हो, जैसे हम धोती पहन के आते हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो कोई पूछेगा आप तिलक क्यों पहनते हो, तिलक क्यों लगाते हो, फिर धोती क्यों पहनते हो, आप एकादशी क्यों करते हो, कांदा लहसुन का खाते नहीं, का खाता? ये क्वेश्चन को ये मत बोल दीजिए हमको बताया गया नहीं, आपको इस क्वेश्चन पे वाद करना चाहिए। वाद समझ में आ रहा है? आप भक्ति में आ गए तो ये समझिए मत कि मैं उनसे ऊपर हो गया हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं होलियर देन दाउ, मैं इनसे अच्छा हूँ, तो मतलब वो वाद खत्म हो गया, वहां पे वाद नहीं रहा, आप उच्च स्तर के हो गए। सो कृष्ण ने जब प्रश्न किया, आप सोचिए कि जब इग्नोरेंस होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो बहुत नुकसान हो सकता है। कितने लोगों ने नीचे शरबत पिया? क्या बोलते हैं, वेलकम ड्रिंक। हाँ, कितने लोगों ने पूछा इसमें क्या क्या है? मैंने पूछा। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसमें थोड़ा सा जहर था और वो 2 घंटे बाद काम करेगा। सच में था, बोलने में आसान लगता है, चलेगा, लेकिन जैसे ही नॉलेज आएगा आपको कि ये पानी या शरबत में कुछ था, इमीडिएटली आपकी चेतना बदल जाती है। अब मैं जाकर बोलता हूँ पी के आइए, हिम्मत होगा? तो प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज किया तो क्या, कहाँ जहर हो सकता है? लेकिन जैसे ही नॉलेज दूंगा मैं आपको, किसी चीज वस्तु का, किसी चीज का ज्ञान होता है और वो क्वेश्चन से होता है, तो आपका एक्शन अच्छा हो जाता है। इसलिए जब कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, नचिकेत की कहानी है कठोपनिषद में। किसी को पता है नचिकेत की कहानी कठोपनिषद में? आपको पता है? अच्छा है, किसी को तो पता है नचिकेत का कहानी। तो अपने पिताजी को पूछते हैं ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, तो परेशान हो जाते हैं और फिर उसको बोलते हैं मैं आपको यम को दे दूंगा, मृत्यु को दे देता हूं मैं आपको दान में। खुश हो जाते हैं नचिकेत।
और फिर वो मृत्यु के पास जाते हैं तो द्वारपाल बोलते हैं कि कौन है वो? बोला मेरे पिताजी ने यम को दे दिया मुझे, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोले नहीं, बाहर गए। वो 3 दिन तक बैठे रहते हैं वहाँ पे। फिर यमराज जी आकर देखते हैं, अरे इसका बहुत दृढ़ निश्चय है, मृत्यु को मिलने आया है ये। फिर बहुत खुश होकर बोलते ठीक है, मैं आपको वर देता हूँ। और फिर आगे की कहानी है कि उसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। मैं अहमदाबाद गया था स्वामीनारायण मंदिर में, तो वो वहाँ पे वो पानी के ऊपर दिखाते हैं ना प्रोग्राम, जैसे अयोध्या में देखा था लेजर लेजर शो पानी के ऊपर। उसमें पूरा नचिकेत का कहानी बताते हैं। तो नचिकेत ने प्रश्न किया और हमारा पूरा शास्त्र प्रश्न उत्तर से है। तो कृष्ण भगवान जब प्रश्न कर रहे हैं नंद महाराज को, आपको अपने पुत्रों को, बच्चों को, अपने कलीग्स को एनकरेज करना चाहिए प्रश्न के लिए। जानबूझ के नहीं, ये प्रश्न पूछो ऐसा नहीं। उनकी श्रद्धा, और जितनी वाद होगा आपका स्वयं का श्रद्धा बढ़ेगा इसके ऊपर, शास्त्रों पर स्वयं पढ़कर जाओगे। फिर कितने लोगों को पता है तिलक क्यों लगाना चाहिए? हम तिलक क्यों लगाते हैं? यस सर। like a decoration for a devotee. वो मतलब हमारी बॉडी मंदिर की तरह है, उसको हम डेकोरेट करते हैं, वो भगवान का चरण चिन्ह है और उसको तुलसी को भी। हाँ, तो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग हमारे शरीर को मंदिर मानते हैं और हम लोग तिलक लगाते हैं। और ये तो हमारे संप्रदाय का है, लेकिन सनातन धर्म में बहुत सारे अर्थ हैं। ये ब्रह्म स्थान है, रंध्र स्थान है, इधर क्या एनर्जी बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे लाल टिक्की लगाते हैं औरतें। चलो आपको जोक बता देता हूँ मैं। तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा था, तो बहुत बोल रही थी पत्नी। बोलते ये रिकॉर्डिंग बटन बंद करना पड़ेगा। तो लाल बिंदी था। आपने देखा आपके वो फोन पर रिकॉर्डिंग का कलर क्या होता है? बोलता है इधर ये चालू ही रहता है रिकॉर्डिंग, जो बिंदी जो था। सो ये जो हम तिलक क्यों लगाते हैं, हर चीज के लिए आपको प्रश्न उत्तर करना चाहिए, जैसे कृष्ण ने किया। तो गोवर्धन लीला में हिंदू सनातन धर्म का एक विशेष चीज है, जो कि मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है बताने का, कि हम लोग वाद करें। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया है, हम लोग चर्चा करें, उसको प्रश्न करें। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है और इतने तरीके हैं पूछने के लिए कि आप उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग मत कीजिए, प्रश्न उत्तर ढूंढिए सभी चीज का। प्रश्न पूछने के बाद नंद महाराज बताते हैं कि हम लोग इंद्र की पूजा करने वाले हैं। तो कृष्ण पूछते हैं क्यों? तो बोलते हैं नंद महाराज का बिजनेस क्या था? गोपालन। वैश्य थे, गोपालन, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजन, ये गीता बताता है। और गोपालन मुख्य बिजनेस है। और गौएं क्या खाती है? घास। घास आएगी कहाँ से? झरने आएंगे, नदी से, बारिश, पर्जन्य। गाय का एक नाम क्या है? पर्जन्य पत्नी। गौ का एक नाम पर्जन्य पत्नी बताता है पुराण। वो पर्जन्य बारिश पर डिपेंडेंट होती है। सो और बारिश कौन देता है? भगवान इंद्र देते हैं, तो हम उनकी पूजा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, आगे सुनते हैं उनसे। और हर साल ये पूजा होता है इंद्र को। तो फिर कृष्ण आर्ग्यू करते हैं उनके साथ, छोटे 7 साल के बालक की, मेरे हिसाब से तो इंद्र नहीं, ये गोवर्धन जी है, ये सब कुछ देते हैं। और एक सिद्धांत बताते हैं कर्म का। कर्म दर्शन, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 6 दर्शन है। किसी को पता है दर्शन के बारे में? 6 दर्शन है। दर्शन का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग रेगुलर कथा सुनते हो और कीर्तन करके चले जाते हो। दर्शन का होता है कि हम जीवन को कैसे देखते हैं। किसी को पूछो जीवन क्या है, खाना पीना सो जाओ, क्या ऐसे ही कट जाता है। कोई बोलेगा नहीं शून्य हो जाना, कोई बोलेगा विदेश जाना ही गोल है,
कृष्णा सबका एक फिलॉसफी, एक जीवन का सिद्धांत है। हिंदू सनातन धर्म में मुख्य रूप से 6 दर्शन बताए गए हैं। सबसे डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने के लिए। सूत्र गोस्वामी महाराज ने उसके ऊपर अच्छा किताब भी लिखा है, किसी को पढ़ना है। ये एक सिद्धांत आज कृष्णानंद महाराज को बता रहे हैं, वो है कर्म। कर्म मीमांसा बोलते हैं इसको। बोलते हैं कर्म ही मुख्य है। हम इंद्र को कुछ दे नहीं दे, बारिश तो आने ही वाला है, इंद्र को देने से कोई मतलब नहीं है। जैसे बारिश समुद्र में भी गिरता तो उससे कौन सा घास उगता है? उगता है क्या? वो तो पानी वेस्ट। तो इंद्र कर्म के हिसाब से नहीं देते। ये इंद्र को बोलने से कुछ नहीं, कर्म कीजिए आपका, आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो जैमिनी ऋषि ने कर्म मीमांसा लिखा है। मीमांसा ने चिंतन की है। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि ब्रह्म की जानकारी करो। और जैमिनी ऋषि लिखते हैं अथा तो कर्म जिज्ञासा, क्या कर्म करना चाहिए। और इसी के ऊपर 3रा, 4था और 5वां अध्याय गीता में 18 अध्याय भी है। आप लोग काफी बोर हो गए हो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कृष्ण इतना गुह्य साइंस बताते हैं और नंद महाराज कन्विंस हो जाते हैं। बोलते हैं हाँ यार, कर्म सिद्धांत ये है, इंद्र का क्या जरूरत है। और क्योंकि लड़का जब बोलता है तो पिताजी मान जाते हैं, ठीक है, ये अपना लड़का है ना, और राजा है, नंद महाराज मुख्य है, तो वो मान जाते हैं और वो वर्शिप बदल कर गिरिराज की सेवा करते हैं। सेटल कीजिए। तो गिरिराज की सेवा हो जाती है और फिर इंट्रोडक्शन होता है किस चीज का? इंद्र के रोष का। तो गिरिराज की कैसा सेवा करना है कृष्ण भगवान ही बताते हैं। फल फूल लीजिए, गायों को आगे कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, हो गया उत्सव। हम लोगों ने नहीं किया, हमने तो सिर्फ पुष्पाभिषेक किया यहाँ पर। बहुत ही सिंपल वर्शिप, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल सी वर्शिप कर दी, गिरिराज जी खुश हो गए। वैसे गिरिराज जी के बारे में काफी नियम है कि आप गिरिराज जी से कुछ लेके नहीं आ सकते। शीला, अगर आपके गुरु आपको दे परमिशन, उसके लिए शुद्धता भी लगता है सेवा के लिए। तो कृष्ण ने एक नया सिस्टम ला दिया। मैं इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता था। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपका मारवाड़ी समाज हो, सिंधी समाज हो, महाराष्ट्र समाज हो, वहां पे कोई पारंपरिक चला हुआ है सिस्टम। एग्जाम्पल, यहाँ पे दही हंडी होता है, गणेश उत्सव होता है, वारी होता है। वारी बंद करना चाहता है कोई यहाँ पर? क्यों नहीं बंद करेंगे हम वारी? उसके पीछे एक संत ने बनाया हुआ परंपरा है, उसमें एक कृष्ण भक्ति का उद्देश्य है। तो कृष्ण कोई ऐसी परंपरा बंद करने के पीछे नहीं कि आप एक इंद्र की सेवा बंद कर दो। वो सालों, नंद महाराज स्वयं लिखते हैं कि सालों से चली आ रही परंपरा है, हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण बंद करवाते हैं। तो आपके परिवार में कोई परंपरा आ रही है, आप उसको ऐसे बंद नहीं करा सकते। बाल गंगाधर तिलक ने एक्चुअली गणेश जी की ऐसी सेवा लिखी ही नहीं वेदों में, जैसे यहाँ सेवा हो रही है महाराष्ट्र में। आप मट्टी के गणेश जी बनाइए, उनका पूजा किए और इमीडिएटली उनको विसर्जन करना चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा उत्सव बना दिया बाल गंगाधर तिलक। उसका एक रीजन था, उसके पीछे एक कारण था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सबको मिलने नहीं दे रही थी, यंग लोगों को, पूरे समाज को अलग रखती थी, क्योंकि अगर मिल गए तो ये फ्रीडम स्ट्रगल मानेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको गणेश उत्सव बोला जाता है। मंडल की स्थापना, बहुत सारा सिस्टम बनाया जहाँ पे कविता होगी, पाठ होगा, संस्कृति की चर्चा होगी और चुपके से स्वतंत्र का मिशन भी चलाया जाएगा। तो जब कृष्ण भगवान ने बोला कि ये परंपरा तोड़ी है, तो उसके पीछे कुछ रीजन था। एक्चुअली हरिपार्षद प्रभु ने नासिक में क्लास लिया था और वो बता रहे थे कि कृष्ण में भी दोष है। क्या दोष है?
द्वेष। बोले सारे ब्रजवासी मुझको छोड़कर इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो नया पखाड़ा करना चाहिए। तो वो अरेंज करते हैं एक सिस्टम की, और ये जीव गोस्वामी लिखते हैं, हमारे आचार्य लिखते हैं इसके बारे में। तो बोलते हैं चलो दो चीज़ों का काम हो जाएगा, एक तो मैं असली वृंदावन छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, या यहाँ पे इंद्र की पूजा कर रहे हैं, क्या फायदा आने का, वो एक पर्पस है। और दूसरा इंद्र का बहुत मान बढ़ गया था। तो दोनों पर्पस था कृष्ण का, और ये दोनों पर्पस को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने गोवर्धन पूजा का शुरुआत किया। और जब परिक्रमा कर रहे थे तो गोवर्धन जी बड़े हो गए और बोले मैं गोवर्धन हूँ, मुझे भोग लगाइए। और ये तो मतलब ब्रजवासियों का इतना स्वाभाविक श्रद्धा है। जिन्होंने मुझे पहली श्रील प्रभुपाद की किताब दी, वो पंडित जी थे, लट्टूराम पंडित जी, ब्रजवासी, गांव में वन में रहने वाले। वो पिंपरी में आए थे, 1988 का बात है। और वो बता रहे थे कि ब्रजवासी कितने सिंपल होते हैं, इतने भोले होते हैं ब्रजवासी। पहली बार वृंदावन में लाइट आई थी, लाइट, पहली बार वृंदावन में लाइट आई थी, बल्ब है ना, ये बल्ब जल रहा है। और वो उन्होंने खेत में, जहाँ गेहूं की खेती होती है, उसकी घास के ऊपर वो बल्ब को लगाया था। तो ब्रजवासी आके देखने लग गए और उनकी चर्चा, और ये इस पे गिर गया आग लग जाएगी। फिर एक ब्रजवासी ने पूछा इसको तेल कहाँ से जाता है? तो ये भोला स्वभाव था ब्रजवासियों में, और जब वो कृष्ण बोलते हैं तो इमीडिएटली मान जाते हैं। और मानकर दो चीजें हो जाती है, कृष्ण एक पूरा सिस्टम बदल देते हैं। और सिस्टम बदलना इतना आसान नहीं होता है, कृष्ण को एक रेबल माना गया इसके लिए। आप सोचिए, कोई ऐसी चीज आप बदल नहीं सकते। अपने मन में आएगा तो हम लोग एक सिस्टम बदल दें, लेकिन ब्रजवासियों का बहुत श्रद्धा था और उन्होंने पूरा एक नया गोवर्धन पूजा का सिस्टम शुरू किया। और आज इतना प्रसिद्ध है गोवर्धन पूजा। हमारा वृंदावन यात्रा गोवर्धन में हुआ था, बहुत लोग गए थे यहाँ से, और उन्होंने श्री राधानाथ स्वामी महाराज के कृपा से उनकी कथा सुनी वहाँ पर। तो कृष्ण के बहुत सारे प्रयोजन है इसके पीछे कि वो गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं। तो एक तो था इंद्र का मान का भंग करना, और स्वयं की पूजा का स्थापना करना, कि उनका मेन गोल यही था, कृष्ण भक्ति की स्थापना करना। मैं आगे कुछ और आपको विशेष चीजें बताना चाहता हूँ। ब्रजवासियों का जो रेगुलर एक्टिविटी थी वो क्या थी? गायों को चराना, दूध निकालना, उसका व्यापार करना। ये जो भागवतम में जो गोवर्धन पूजा के बारे में आया है वो 4 अध्याय है, लेकिन 21वें अध्याय में गोपी कृष्ण बलराम के बारे में कुछ बताती है, और उसमें एक श्लोक आता है, बहुत ही फेमस श्लोक है। किसी को पता है? हंताय, किसी को पता है? हंताय अद्रि अबला हरिदास वलियो यम राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगणया। जो गोवर्धन की ग्लोरिफिकेशन है, ये जो पूरा अध्याय है उसमें गोपी छोटी छोटी चीजों का गुणगान कर रही है ब्रज में, भगवान के वेणु का, वहाँ की नदियों का, और उसमें भगवान गोवर्धन जी का भी। तो बोलती है हंताय अबला, हंताय अद्रि, अद्रि यानी पहाड़ को भी अद्रि बोला जाता है संस्कृत में। ओ हंताय, ओ अद्रि अबला हरिदास वरियो, ये हरिदास वरीय है। क्यों हरिदास वरीय है? उसकी चर्चा करते हैं। हंताय अद्रि अबला हरिदास यम राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये राम कृष्ण, भगवान बलराम जी और कृष्ण को बहुत आनंद देते हैं।
इसके लिए ये हरिदास वर्य है। भागवतम में 2 लोगों को और हरिदास बोला गया है। युधिष्ठिर महाराज को भी हरिदास बोलते हैं और उद्धव जी को भी बोला गया है, लेकिन गोवर्धन जी को बोला गया हरिदास वर्यो। भरतरी महाराज की कथा मैंने हमेशा इनके मंथन प्रोग्राम में और इसमें बताता हूँ मैं। तो जी आपका नाम क्या है? गणेश गणेश राजपूत। गणेश राजपूत। अब गणेश राजपूत है, मैं आपको दास बुलाऊं चलेगा, क्योंकि वैष्णव है तो दास बुलाए तो चलता है, लेकिन दास बनना किसी का सच में बहुत डिफिकल्ट है, सर्वेंट बनना। भरतरी महाराज जिनकी कथा हमेशा मैं बताता हूँ, उन्होंने 3 शतक लिखे हैं, उसमें एक नीति शतक है। नीति शतक में लिखते हैं सबसे डिफिकल्ट कोई जॉब है वो है दास का। मैं महाराज की सेवा करता था, इस होलीनेस राधेनाथ स्वामी महाराज की। आप द्वार पे खड़े रहिए, वो अब कभी बोलेंगे कि आपको प्रसाद देना है, पता नहीं। जैसे पत्नियां रहती है ना, पता नहीं पति कभी उठेगा, कब चाय देना है उनको, तो इंतजार रहता है। उठेंगे तब बोलेंगे चाय बनाओ, कब उठेंगे पता नहीं, कोई होटल तो है नहीं। तो दास का जो डिफिकल्ट काम रहता है, भरतरी महाराज सबसे डिफिकल्ट जॉब है दास का। कोई सर्वेंट बन के काम किया है यहाँ पर? वो अक्सर बॉस की गाली खाते हैं, लेकिन आप अपने बॉस को खुश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते खुश। आप करोगे तो उसमें खोट निकलेगा, कुछ बोलोगे तो बोलेगा ज्यादा बोलता है, कम बोलोगे तो बोलता नहीं है, धोगे तो बोलेगा कम धोया है। मेरी पहली सेवा गुरु महाराज की, मेरे गुरु महाराज की थी। मुझे उन्होंने बोला कि मेरे 6 कपड़े धोने, नए कपड़े आए थे, उसमें केमिकल रहता है, हाथ दुख गए मेरे थकते थकते। और जो मेरे जो पहले सेवा कर रहे थे, सूखने के बाद बोले अभी तक केमिकल निकला नहीं, वापिस धो। तो मेरे गुरु महाराज कार्ला में सेवा इलाज करा रहे, बोला कितना डिफिकल्ट काम है यार ये। फिर धोया मैं खुद के कपड़े नहीं धो पाता, कंटल आता है मुझे। तो दास का जॉब बड़ा डिफिकल्ट है। हम बोलते हैं आपकी दीक्षा हो गई, अभी आपका नाम है गौर गोविंद दास। गौर गोविंद अच्छा लगता है, दास बड़ा डिफिकल्ट है दास बनना, क्योंकि आप अपने मास्टर को खुश करना चाहते हो। तो गोवर्धन जी जो यहाँ बैठे हैं, इतना सुंदर विग्रह है इनका। मैं जब आया उनको देखा, ये हरिदास वर्य है। सर्वेंट बनना बहुत डिफिकल्ट। किसी को कोई प्यून रहा है, पूछिए उनसे कैसा बॉस कैसे लताड़ता है। चाह घेऊन ये, चाह लेके आओ, पानी लेके आओ। ये जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो आके अपना पेन भी नहीं उठाते। जब वो क्लर्क आएगा फिर वो रखेगा, फिर वो काम करेगा, तब तक कोर्ट चलता नहीं है। तो दास का आप इतना मत सोचिए कि आसान काम है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। खरी खोटी सुनना पड़ेगा, कुछ बनाए उसमें खोट, नमक ज़्यादा कम, मिर्ची ज़्यादा कम, रोटी कड़क, ये सब चीज़ों का बहुत डिफिकल्ट होता है दास का। और उसमें हरिदास वर्य है ये। और इनका आनंद क्या है? उस श्लोक में इतना सुंदर है कि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। सिर्फ उनको मोद यानी आनंद नहीं हो रहा है, प्रचुर मात्रा में आनंद होता है जो भगवान राम और बलराम उनके ऊपर, कृष्ण बलराम जी उनके ऊपर चाहते हैं। कोई किसके ऊपर जाएगा अच्छा लगेगा आपको? वो सहन करते हैं, धूप सहन करते हैं, ठंड सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं, और अच्छा झरना, सुंदर सुंदर वृक्ष, फल। आगे का श्लोक जो बोलता है, पानीय सूयवास कंदर कंद मूलय। बहुत सुंदर गुफा बना के दिया है जहाँ पे राधा कृष्ण कुछ पास टाइम कर सकते हैं। और कंद और मूल दोनों में फर्क है। मैं अभी रिसेंट क्लास में सुना था, जो भून के खा सकते हैं उसको कंद बोलते हैं, जो कच्चा खा सकते हैं
उसको मूल बोलते हैं, मूली खाते हैं ना आप कच्चा। तो ये सब प्रोवाइड, और एक सारांश में लिखा है ये सब दे रहे हैं और उनके ऊपर चलते हैं और ये सहन करते हुए बहुत खुश हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो मुझे श्रीराम चरण ने बोला कि आपको बोलना है इस क्लास में, मानम तनोति सर्वो गणया। वो मान देते हैं, सिर्फ कृष्ण बलराम को नहीं। हाँ, सिर्फ कृष्ण बलराम को मान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। आप ये चीज सीख कर जाइए। आज मेरा क्लास थोड़ा बोरिंग रहता ही है, लेकिन एक चीज जरूर सीख के जाइए कि गोवर्धन जी से क्या सीखना है। मानम तनोति सह गो गणय, वो सभी को उतना ही सत्कार देते हैं जितना कृष्ण बलराम। कितना आसान नहीं होता है। कोई बड़ा व्यक्ति है उसको आप सम्मान दे सकते हैं, लेकिन आपसे कोई कनिष्ठ हो और आपसे बाद में भक्ति में आया हो तो हम सम्मान नहीं दे सकते। हमारे गोपाल आचार्य प्रभु हैं, आश्रम में रहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के ब्रह्मचारी जो आए हैं कि आप उनकी वैसा ही सेवा कीजिए जैसे राधा गोविंद जी की सेवा करते हैं। कैसे? उनकी आयु के हिसाब से आप उनको खाना दीजिए, उनकी आयु के हिसाब से उनके ध्यान रखिए। वो यहाँ सेवा दे रहे हैं, ये गोवर्धन जी बता रहे हैं। हम हमारे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ हैं, कितने लोग अपने माता पिता के पैर दबाते हैं? नहीं दबाते हैं। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, आपको कुछ बताता हूँ। ये बहुत विशेष व्यक्ति है, दिखते इतने सिंपल है ये, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा सीताराम का नाम लिखा है। लिखा है, जपा नहीं, जपा नहीं किया है, लिखा है। जपा आसान है, लिखना और डिफिकल्ट। और बजरंग दल ने इनका सब किताब लेके अयोध्या का जो मंदिर बना है उसका स्थापना में जो नीचे करते, क्या बोलते हैं उसको, नींव रखते हैं, उनमें इनका किताबें गया है। तो मुझे भाग्य मैं इनका सेवा कर पाता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी मेरी अवस्था के हिसाब से। हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए थे, तो अभी इनको कुछ याद नहीं रहता है, इनका अल्जाइमर्स है इनको। तो उन्होंने साइन करने को बोला इनको, पासपोर्ट पे साइन करते हैं, तो उन्होंने राधे श्याम लिखा। इनका गुणगान इसलिए कर रहा हूँ कि एक्चुअली विशेष व्यक्ति है ये, बहुत सिंपल है। तो हम लोग को एल्डर्स का इसके लिए नहीं कि कुछ विशेष है इसके लिए सेवा करना। गोवर्धन जी बोलते हैं मानम तनोति सह गो गणया, गौओं की भी सेवा करो, कोई तुच्छ है उसकी भी सेवा करो। अब यहाँ पे एक माता जी आ रही थी ऊपर कहीं से, उनको ऊपर लेके आइए, उनको पहले प्रसाद दीजिए, उनको लाइन में पहले खड़ा रखिए, उनको कुर्सी दीजिए, और ये घर पे जाकर भी कीजिए। हाँ, ये गोवर्धन जी का एक विशेष, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए। मेरे पिताजी रोज ऑफिस से आकर अपने पिताजी का पैर दबाते, चाहे कितने भी थके हुए रहे, रेगुलर, कभी मिस नहीं किया उन्होंने। मुझे भी वहां से प्रेरणा मिली, मैं भी करता हूँ कोशिश, हमेशा नहीं, कोशिश करता हूँ कि मैं भी सेवा करूँ। तो हम लोग को ये कार्य जरूर गोवर्धन जी से सीखना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ भूल जाऊं, दो और कारण मैं बताना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण ने क्यों चेंज किया है इस वर्ष, और हमको चेंज करना चाहिए क्या नहीं, कुछ जो परंपरा में चला आता है। पूना में केस हुआ अभी रिसेंटली, एक आदमी के 14 करोड़ रुपए लूटे गए, पता है किसी को? एक पाखंडी बाबा ने, एक कपल था, वो लंदन से आए थे, तो उनके 3-4 घर थे, उनको बिकवा दिया, बोला कि इससे ब्लैक मैजिक है और इससे आपकी लड़की बीमार हो, ऑटिस्टिक क्या कुछ तो बीमारी थी लड़की को। 14 करोड़ रुपए उनके घर बेच के लंदन का भी घर बिकवा दिया, और वो अभी भाड़े के घर में रह रहा, और जो साधु था वो उनके घर बंगले में रह रहा है।
ये परंपरा तोड़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हिंदू सनातन धर्म का बहुत बदनामी हो चुका है, तो कृष्ण ऐसी चीजों को तोड़ने की भी सलाह दे रहे हैं। आप लोग स्वयं जागृत होकर इसको कीजिए। अगर कोई ऐसा पाखंड है, भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना जीवन दिया है इसके लिए। जो ढोंगी बाबा थे मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, उनके अगेंस्ट गए। तो गोवर्धन लीला में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सोशल लेसन है, यानी कि समाज में अप्लाई करने वाले लेसन है। कृष्णा कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हजार कारण होते हैं। तो कहाँ पर भी ढोंग है, आप जाकर खड़े मत हो जाइए, उनको चेतना दीजिए। जो फॉलोअर्स हैं उनको ज्ञान दीजिए, उनको बताइए कि ऐसी चीजों में मत पड़िए। करेंगे आप लोग ये? हाँ? प्रश्न कीजिए अपने धर्म के बारे में, बहुत प्रश्न कीजिए, बात कीजिए, ढूंढिए। जो पुरानी परंपराएं, जब पहले लड़कियों का जल्दी शादी हो जाता था, अगर वो विधवा हो जाए क्या करोगे उनका? उनका जीवन तो खत्म। एक मराठी पिक्चर आया था काक स्पर्श, इसने देखा है? मैंने देखा था वो मूवी, उसमें ऐसा ही स्टोरी है। और वो अपने जेठ या ससुर से अट्रैक्ट हो जाती है, कुछ तो ऐसा पिक्चर है। छोटी सी उम्र है। तो बाल गंगाधर तिलक का प्रश्न आया था कि विधवा का शादी करना चाहिए क्या नहीं। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है समाज में। ये प्रश्नों का जागृति गोवर्धन लीला में है। जब कृष्ण क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये बंद कीजिए और ये चालू कीजिए। भक्ति एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों को, हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो अंग्रेज लोग बीच में पड़े। तो तिलक ने बोला, बाल गंगाधर तिलक ने बोला, मधे पढ़ाई से नहीं, हमारे सनातन धर्म में बीच में मत पढ़ो, हम तुमको निकालने वाले हैं, लेकिन विधवा का फिर से शादी करो या नहीं करो हम सोचेंगे। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम धर्म के हिसाब से चलेंगे और उसमें ये प्रोविजन। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे हिंदू सनातन धर्म में है। देखिए, पुराणों और वेदों में एक फर्क है। वेद जो चीजें बताते हैं उसमें आप कुछ बदल नहीं कर सकते, वो श्रुति बोला जाता है उसमें। लेकिन जो स्मृति शास्त्र है उसमें आप बदल कर सकते हो। मनुस्मृति के बारे में इतना उल्टा सीधा बोला जाता है। आपको पता है किसने मनुस्मृति पढ़ा है? यहाँ पे मनुस्मृति में लिखा है कि ये परंपरा, ये लॉ मैंने जो बनाए हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो समाज बैठकर उसको बदलिए। ये गोवर्धन लीला का एक मुख्य भाग है। मैं बताना चाहता था, ये मैं भूल गया तभी। एक्चुअली कृष्णा इज नॉट एनकरेजिंग दैट यू स्टॉप डेमिगॉड वर्शिप। कृष्णा कुछ भी नहीं बोल रहे कि आप इंद्र की पूजा करके मेरी पूजा करो और इंद्र को भूल जाओ। नहीं, आप गोवर्धन लीला के अंत में देखेंगे इंद्र माफी मांगता है, और माफी मांगने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, मेरे से गलती हो गया, मुझे घमंड हो गया था। कृष्ण बोलता है जाइए अपना सेवा कीजिए। कृष्ण बोलते हैं जाके सेवा कीजिए। जब वेदों में कुछ खोट मिलता है उसको कृष्ण बंद नहीं करते हैं। जब वेदों का दुष्प्रचार हो गया, उसका मिसयूज हो गया, तो नया रिलीजन बना। कौन सा रिलीजन? बुद्धिज्म। उन्होंने क्या किया? वेदों को ही त्याग दिया। हमको वेदों को त्यागना नहीं है, हमको वेदों में अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोग जब जाओगे अपने संसार में, आप लोगों को ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ये सब क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप चेंज क्यों नहीं कर सकते? दूसरे कोई रिलीजन में आप एक शब्द नहीं बदल सकते। एक किताब है, उस पर जुड़े हुए हैं, उसको लेकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे लिए बहुत किताब है, बहुत स्मृति है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है। आप पढ़िए और उससे आप सुधार लाइए आपके समाज में। आप करेंगे ये सब? करिए प्लीज, सब पढ़िए। हमारे यहाँ माताएं भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, प्रभु जी भी हैं। आप सनातन धर्म को बल दीजिए, आप स्वयं बल लीजिए और बल दीजिए। ये गोवर्धन की सीख। मैं रेगुलर कथा बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जो गोवर्धन लीला बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये सीख लेके जाइए और सर्विस कीजिए अपने सीनियर्स को। मैंने लास्ट टाइम मंथन में कथा बताई थी, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि गोवर्धन का मूड क्या है।
महाराणा प्रताप जी कौन से साल में आए थे? 15। तो वो हार गए थे और तैयारी करते, वन में रहते थे। ये कथा सुनाया था मैंने लास्ट टाइम, मैं वापस बताता हूँ जिन्होंने नहीं सुना। तो वो वन में थे और खाने को कुछ नहीं मिलता था। मैंने सुना है कथाओं में, मेरी मदर लोग घास की रोटी भी खाते थे। क्या करें, भूख तो कंट्रोल नहीं होता है। शिला प्रभुपाद की कथा मैंने आज एक सुनी। शिला प्रभुपाद ट्रेन में बैठे और तो उनका टिफिन भूल गया कोई। सर्वेंट ऐसे ही होते हैं, टिफिन भूल गया, खाएंगे क्या? तो एक व्यक्ति से फल मांगा कि आप फल दीजिए। स्टेशन पे रुका हुआ था ट्रेन, तो एक समोसे वाला गया। वो जैसे आगे गया, प्रभुपाद ने एक समोसा मार लिया और बोला साधु कभी भूखा नहीं मरता, आराम से खाया। आप लोग मत करना ये वो। तो उन्होंने खाया और महाराणा प्रताप की ऐसी स्थिति, घास की रोटी खा रहे थे। तो उनको किसी ने लाके एक आम का फल दिया और उनका सेवक रहता था उनके साथ। तो राणा जी ने सोचा चलो मैं इनको पहले कुछ खिलाता हूँ। तो उन्होंने फल का एक, आम का एक टुकड़ा देकर उनको दिया। बोले कितना मीठा है, और दीजिए। राणा जी बोलते हैं यार कितने दिनों बाद ये फल मिला है, तो और देते हैं उनको काट के। वो और मांगते हैं, और मांगते हैं। अब राणा जी को गुस्सा आ जाता है कि मैंने, एक तो सेवक है मेरा, अभी हमने दास का चर्चा किया, तो यहाँ मास्टर स्वयं दे रहा है। बहुत गुस्सा आ जाता है राणा जी को, बोलता है क्या बेशरम है, मैंने तेरे को दया करके कुछ दिया। तो महाराणा जी खूब स्वयं खाने लग जाते हैं और बोलते अरे मतलब इतना खट्टा और मतलब स्वाद ही नहीं है इसमें। तो मान जाते हैं कि ये सेवक इतना खट्टा खा कैसे रहा, मजे लेके खा रहा था वो। तो उसे पूछते हैं, तो इतना सुंदर भाव है, जब मैंने पढ़ा था ये, तो वो बोलता है कि मैं अपने स्वामी को ये कैसे खाने दूं, इतना खट्टा था। इसके लिए मैं बोला था स्वाद है मुझे और दीजिए। समझ में आया आपको? ये सेवक का भाव है, ये गोवर्धन जी है। ये सेवा का भाव अपने जीवन में लाइए। आप अपने माता पिता को पहले खाना खिलाइए, स्वयं प्लेट लगाकर मत बैठिए, अपने वरिष्ठ को पहले खिलाइए। देखिए सब हमारे घर पे मेरी मदर बताती है, तो मेरी बड़ी बहन भी यहाँ पर आई है, वो सबको खाने के बाद ही खाती है। आज तक मैंने देखा है, अभी तक सबका हो जाएगा, सब चौका हो जाएगा, फिर लेके खाती है। डिफिकल्ट है करना, है ना? लेकिन इतना सुंदर भाव है इसमें। आप एक त्याग देखोगे, इसमें आप एक सेवा देखोगे और आपको ग्रेटिट्यूड आ जाएगा इसमें से। प्लीज घर पे जाके पालन कीजिए, आपका परिवार बंध जाएगा, एक हो जाएगा। हाँ? कुछ करने की जरूरत नहीं। ये गोवर्धन जी सिखाते हैं। और जब कृष्ण भगवान गोवर्धन जी को उठाते हैं तो उनको इतना रोमांच होता है। नंद महाराज की कितनी गाय थी? 9 लाख। ये सब गोवर्धन के नीचे आ जाती क्या? वो ब्रजवासी भी थे। अब सब साइंटिस्ट लोग यहाँ पे दिमाग चलाने लग गए कि कैसे फिट हुए रहेंगे यहाँ पे। तो भागवत कहता है कि सेवा का भाव देख के उनको इतना आनंद होता है कि वो एक्सपेंड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब आप लोगों को लगेगा कितना फेंकते हैं लोग। पहली बात तो कौन पहाड़ उठा सकता है क्या? और पहाड़ उठाएगा और पहाड़ फैल भी जाता है फिर। तो जब आप कृष्ण की लीला सुनते हो ना, उसमें श्रद्धा का एक भाग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे और बुद्धि का उपयोग करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 प्रकार की बुद्धि गीता में लिखी है, किसी को पता है? सात्विक, राजसिक और तामसिक। किसी को पता है क्या है वो? तो मैं आपको एक बुद्धि का प्रकार बता देता हूँ, जो कि हम लोग सब है। अधर्म धर्म इति यम मन्यते तमसावृत। आजकल किसी को आप धर्म पता है तो बोलेंगे ये धर्म नहीं, ऐसा नहीं। अधर्म धर्म इति यम मन्यते तमसावृत सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि स पार्थता तामसी।
आप कुछ भी एक व्यक्ति को बताइए, उसका उल्टा मतलब निकलेगा। ऐसा हो सकता है? भगवान कोई उठा सकता है क्या पहाड़ को? तो आप कुछ बताएंगे, उसका विपरीत अर्थ निकलेगा। अधर्म को धर्म बताएगा, और जितना कुछ बताओगे उसका उल्टा मतलब निकालेगा। सर्व अर्थान विपरीतांश। और जो रजोगुणी होता है उसको धर्म अधर्म इसका पता नहीं होता है, रजोगुणी होता है पता नहीं होता है। पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भाव पृथक विदान। जो सात्विक बुद्धि होती है वो सब कुछ, सब में एक विशेष चीज देख सकता है, सत्व को देख सकता है। सो आप लोग जब गिरिराज जी की कथा सुनने आते हो, आप घर पे जाकर ये 4 अध्याय पढ़ोगे, एक फ्लो है कथा का कि गिरिराज जी का एक कथा सुनोगे, लेकिन उसमें से जो लेसन्स मैं निकल के लाया हूँ वो है आप अपने सनातन धर्म, अपनी जो धर्म दिया है, जो रेगुलर चीज कर सकते, सेवा भाव गोवर्धन जी से सीखिए। मैं फाइनली एक छोटा सा भाग इसमें से बोल सकता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म में कितने लोग पीपल को पूछते हैं, वट वृक्ष को सारी माताएं पूछती हैं, है ना? इतना टाइट बांध देती कि छूटेगा नहीं। हाँ, पति के लिए वो पूरा धागा बांधते हैं। हम लोग यहाँ पर पहाड़ों को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं, ऐसे किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं है। जूस लोग पूछते हैं माउंट ऑफ जॉर्डन को, और भी बहुत जगह पर है। कोरियन पूछते हैं, जापानीज भी पहाड़ को पूछते हैं। हमारे यहाँ पे कितने पहाड़ हैं? बहुत सारी ना। अरुणाचल साइड में हिमालय है, विंध्या है, दक्षिण को दक्खन बोला गया, सह्याद्री है, नीलगिरी है, और त्रिकुट है, अरावली है। कितने पहाड़ों के नाम है, सबके पीछे एक कथा है। अरुणाचल शिव जी का अग्नि रूप में वहां पर स्थान है। हिमालय क्योंकि वो हिम पर्वत है। कैलाश है, कैलाश का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर पहाड़ का एक कथा है और एक नाम है, और उसमें श्रेष्ठ गोवर्धन जी है। तो हम लोग जो हिंदू सनातन धर्म के, हम गीता को पालन करते हैं। मैं गीता पर आता हूँ वापस। गीता में कृष्ण बोलते हैं, सब भक्ति वगैरह बता दिया। अब अर्जुन बोलते हैं कथम विद्या हम, मैं आपको कथम विद्या, मैं कैसे देखूं आपको, कथम विद्या हम योगे तो हम सदा परिचिंतया, मैं आपको कैसे याद रखूं। आप कृष्ण को कैसे याद रखना चाहते हैं? आप गोवर्धन जी को देखा और इनको वापस दर्शन करके जाइए, आपके स्वप्न में आएंगे। ये बहुत विशेष व्यक्ति हैं, मेरे मतलब मुझे फेवरेट है ही वो। आप इनसे प्रेम कीजिए। ये हरिदास वाले इतना कुछ देते हैं ये, तो आप इनका चिंतन कीजिए। तो कैसे करेंगे? कथम विद्या हम योगिन स्थान सदा परिचित, केशु केशु च भावेश चिंतयोसि भगवन मया, मैं आपको कैसे याद रखूं कृष्ण। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैं आपको अभी बताऊंगा मेरी विभूतियों के बारे में, और इतनी सारी विभूतियां बताते हैं, उसमें पहाड़ों की विभूतियां हैं। मेरु शिखरी नाम है, जो सबसे बड़े पहाड़ है उसकी ऊंच जो बोलते हैं ऊंचाई, मेरु पर्वत है, वो मैं हूं। स्थावरा नाम हिमालय, जिस चीज को हिला नहीं सकते उसमें हिमालय हूं मैं। और कृष्ण बोलते हैं एकदम विभूति योगम तम, ये विभूति जानोगे तो क्या होगा? अगर आप हर चीज में किसी को देख पाओगे। चलो मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ तो आप बोर नहीं होगे। हमारे यहाँ पर एक विदेशी भक्त आई थी भारत में देखने के लिए कि क्या चल रहा है। वो इस्कॉन में आ गई और मंगल आरती क्या उठाई थी। मंगल आरती हो गया, दर्शन बंद हुआ, तुलसी जी को लेके आए। उन्होंने देखा अरे ये क्या है, सुंदर वस्त्र पहना हुए थे, गमले को हार था और पूजा हो रही है। और वो एक्चुअली एनवायरमेंटलिस्ट थी, जो पशु पक्षी बचाना, झाड़ बचाना, ये सब के पीछे थी। बोलती क्या संप्रदाय है ये एक झाड़ की पूजा कर रहे हैं कपड़े पहना कर। वो इस्कॉन ज्वाइन कर गई।
और बहुत अच्छी वक्त बन गई वो। तो कृष्ण जब विभूति योग बताते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझे इस तरह से याद रख सकते हो, हर चीज में कृष्ण को आप देख सकते हो। पूरा अध्याय कंठस्थ कीजिए आप, बहुत ही सिंपल अध्याय है, और आप हर चीज में जब कृष्ण को देख पाओगे, वो पर्पस था कृष्ण का कि आप गोवर्धन जी को भी वर्शिप कीजिए, गोवर्धन जी में भी कृष्ण को देखिए। प्रयत्न कीजिए कृष्ण को देखने में। आप सोचे कि चलो झाड़ में देख लिया, हम हमारे घर के लोगों में नहीं देखते हैं भगवान को। झाड़ को तो पूछते हैं, घर को नहीं पूछते, घर वालों को नहीं पूछते। तो मेरा रिक्वेस्ट है गोवर्धन जी से ये सीख के चाहिए कि आप जैसे पहाड़ में भगवान को देख सकते हैं। हम लोग महाराष्ट्र में पूर्णिमा पूजा करते हैं तो समुद्र को पूछते हैं, क्या बोलते हैं उसको? नारियल पूर्णिमा। हाँ, और फिर ब्रीडिंग सीजन रहता है, और फिर कुछ नहीं करते, मछलियाँ बच्चे पैदा करती है, फिर फिशिंग करते हैं वापस। तो वरुण देवता की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है। कितना सुंदर हमारा संप्रदाय है। यहाँ पे आप एक चीजों की हानि नहीं कर सकते। एक हारमोनी सिखाता है गोवर्धन पर पूजा। जब भगवान ने गोवर्धन पूजा इंट्रोड्यूस किया, एक पहाड़ की पूजा शुरू की, तो हम हमारे पहाड़ों को कैसे नाश कर सकते हैं। मैं अभी ब्रह्मचारी आश्रम में गया था एक हफ्ते पहले, तो ब्रह्मचारी चर्चा कर रहे थे कि बिबट्याला, एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लेपर्ड जैसा ही समझ लीजिए आप, तेंदुआ आ रहा है और लोगों को पकड़ के लेके जा रहा है। अब हम लोगों ने उनकी जगह ले ली। इतने सारे वन निकाल कर हम हमारी जगह बना रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो पहले के जमाने में तो वन के लिए भूमि होती थी, गोचारण के लिए भूमि होती थी, पशु पक्षियों के लिए भूमि होती थी। इतना सिस्टमेटिक था। आप चाणक्य का अर्थ शास्त्र पढ़ोगे, उसमें सब लिखा हुआ है। तो गोवर्धन लीला के द्वारा जो मैंने छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई, वो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कीजिए, सेवा कीजिए, धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, और भगवान को हर जगह देखने का प्रयत्न कीजिए। आप 10वां अध्याय पढ़िए, आपको हर चीज में भगवान देखने की एक बुद्धि दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैंने स्पॉन्टेनियसली बोला है, कुछ प्रिपेयर तो करके लाया था, कुछ 2 ही बार देखा मैंने नीचे। गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाइए, कार्तिक में मत जाइए, बहुत गर्दी रहता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा चली जाएगी। आप बोलेंगे कितना गर्दी है। कुछ ब्रह्मचारी मुझे बोले बहुत गर्दी था प्रभु जी। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, अरे ये जो कॉर्पोरेट कमिश्नर आता है, आप सीधा लाइन में लगा देते हो और वो पूजा करके चला जाता है। फटाफट जन्माष्टमी में आता है और हम 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। किसको ज्यादा फायदा मिला, कमिश्नर को या आपको? कमिश्नर को ना, ये फटाफट दर्शन हो गया। आपको कैसे फायदा मिला? भगवान देख रहे, 2 घंटा मेरे लिए खड़ा रहा भाई। इसका मतलब कमिश्नर अभक्त नहीं है, वो समाज में एक महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है। तो आप लोग हर चीज को देखिए कि आप कृष्ण कैसे खुश होंगे। मैं कल श्री रामचंद्र को बोला था, आप ये राधा गोविंद जी का दर्शन लेते हो, पता है गोविंद जी नाम कहाँ पड़ा उनका? भगवान का गोविंद नाम कहाँ पड़ा? ये गोवर्धन लीला में। जब ये गोवर्धन पूरा पूजा हो गया, तो सुरभि जी के साथ जब इंद्र भगवान आए थे, तो इंद्र ने उनको नाम दिया गोविंद। तो राधा गोविंद जी के जब दर्शन करो, प्लीज लिस्ट मत लेके जाइए कि ये कर दो वो कर दो। उनसे बात कीजिए, वो खड़े इसीलिए। पूछिए क्या खाया था आज, वो जवाब नहीं देंगे लेकिन खुश हो जाएंगे। पूछिए आज सेवा, पैर दुख रहा है क्या, थोड़ा पैर दबा, सुबह से खड़े हो। आप बात कीजिए उनसे, चर्चा कीजिए, गोवर्धन जी से बात कीजिए। यही भक्ति, बहुत सिंपल चीज है। प्रभुपाद मेलबर्न में क्लास दे रहे थे, जब ये टेम्पल इनॉग्रेशन हुआ, तो प्रभुपाद ने सबको बोला आप सब लोग इस्कॉन में आ सकते हो और हरि नाम कीजिए, और किसी को डाउट आए हमारे साथ चर्चा कीजिए फिलोसॉफी में। तो आपको संदेह हो तो हमारे साथ चर्चा कीजिए। फिलोसॉफी, साइंटिफिकली हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। और आपकी सिंपल श्रद्धा हो तो यहाँ पे
बहुत सुंदर भक्त आए हैं और कीर्तन करते हैं, भोग लगाते हैं। आज तो केक आया भगवान के लिए ग्रीन कलर का। हाँ, उनको भी याद आ रहा है कुछ तो ग्रीन है मेरे आजू बाजू में, तो सब फ्लैट ही दिखता है। गोवर्धन जी भी खुश है कि हरे रंग का कुछ लेके आए उनके लिए। तो भगवान से कैसे भी जुड़िए आप, एक भक्त से भी जुड़ जाएंगे आप। गोवर्धन लीला का एक बहुत मुख्य भाग है कि आप भक्तों से जुड़िए। जितने भक्त साथ जुड़ोगे, भक्त आपकी चेतना अच्छी रखते हैं, भक्त आपको ज्ञान देते हैं। और हमारा थोड़ा भय रहता है भक्तों के साथ, और वो संकोच बहुत अच्छा है। जब हम साधु को मिलते तो कैसे मिलते हैं, हमारे को सैफरन में देख के सब ऐसा करते हैं जैसे कोई नेता आ गया। क्यों होता है वो? स्वाभाविक रूप से रिस्पेक्ट आता है, और उस रिस्पेक्ट में आपका, हम लोग मंदिर क्यों आते हैं कि बाहर जाइए आप, जैसे अभी ब्रिज के नीचे गए तो वहाँ भेलपुरी का गाड़ी खड़ा है, पेटिस का गाड़ी, मन कहाँ जाता है कुछ तो खाया जाए। लेकिन मंदिर में आएगा वो बंद बंद हो जाता है। हम दर्शन लेते हैं, खिचड़ी का इंतजार रहता है। लेकिन ये साधु के संग में बहुत नेचुरल है कि हमारे मन के जो चंचलता है वो कम हो जाती है। हाँ, तो आप आइए, संग लीजिए, मंदिर आइए, समय बिताइए। मैं पहली बार जब राधा गोपीनाथ मंदिर गया था तो मुझे बीच में राधा गोपीनाथ वो मिले थे, 1995 का बात। तो मैंने उनको पूछा दर्शन खुला है क्या? बोला बंद है, लेकिन भक्त बहुत है, बहुत सारे भक्त बैठे हैं। तो मैं समझ गया मैसेज कि मंदिर में आप भक्तों से मिलिए, कोऑपरेशन से रहिए। गोवर्धन लीला सिखाता है आप लोग सब मिलके रहिए। हमारे में बहुत, वी आर नॉट परफेक्शनिस्ट। हम लोग आप परफेक्ट मत बनिए, आप कुछ बन ही नहीं सकते, है ना। लड़कियां कोई हीरोइन जैसा बनना चाहती है, लड़के कुछ हीरो जैसा बनना चाहते हैं। आप स्वयं क्यों नहीं रहना चाहते जैसे आप हैं? आप बहुत सुंदर है जैसे हैं। वही गोवर्धन लीला है। गोवर्धन सबको एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं। आप स्वयं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे को भी एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग शीशे में देखते हैं तो मेरे में ये कमी है, वो कमी है। ये जीवन नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते हैं इसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास कम पैसा है। ये द्वंद्व में मत जाइए। भक्ति बहुत सिंपल है, जो भी कर सकते हैं आइए, भक्तों के साथ रहिए और साधुओं का संग लीजिए, उनसे सेवा लीजिए, उनकी भी सेवा कीजिए। ये गोवर्धन का छोटा सा मैसेज है। हरे कृष्ण। Ask questions. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक छोटा सा बात, कंक्लूजन मैं भूल ही गया उसको। उस स्टोरी का इंद्र में क्या हुआ इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे जीवन में होता है। इंद्र को अहंकार हो गया था कि वो सब बारिश देता है। एक्चुअली पोजीशन ही ऐसा है। अगर मैं आपको यहाँ का कलेक्टर बना देता हूँ, पिंपरी चिंचवड़ पुणे का, कैसा लगेगा आपको? अलग रॉब हो जाएगा। मतलब आप ऐसा ऐसे भी नहीं करेंगे। तो अहंकार जो है वो बहुत नाश करता है जीवन का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अहंकार का कि आपका सुनने का, सीखने की क्षमता, किसी के साथ संग करने की क्षमता, ये सब कम हो जाती है, और वो पतन का पहला कारण है। तो किसी भी चीज़ का अहंकार मत कीजिए। धन का नहीं, सुंदरता का नहीं, कोई भी वैभव है, ये दिखने में, भक्ति में सबसे बड़ा जो ब्लॉक है। आप भक्ति में 16 माला कीजिए, 64 कीजिए, गोवर्धन का परिक्रमा कीजिए, या 10 करोड़ रुपया दान कीजिए, लेकिन अगर अहंकार है तो बहुत बड़ा बैरियर है हरि नाम लेने के लिए भी।
आपको कुछ आनंद नहीं आएगा हरि नाम लेते हुए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, इंद्र की भावना से नीचे आकर आप गोवर्धन जी बन जाइए, गोवर्धन जी की भावना लाइए कि मैं सेवा करूंगा जो भी पोजीशन में है, मैं अहंकार से नहीं। ये प्रिविलेज है, बहुत बड़ा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म का कि हमको भक्तों का संग मिला और ये सुनने को मिला। कोई नहीं चर्चा करता ये सब। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आप गोवर्धन पूजा में आए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, या फिर जैसा श्रीराम चंद्र प्रभु बोलेंगे कि यहाँ के इंद्र हैं। आप पहले नीचे करिए। अपराध कर दिया, माफ करना प्रभु। Yes, गवर्नमेंट की जय। तो साउंड बैठता है, ये नंबर बनाना है भाई। ओके, तो सारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर आए और प्रभु जी का क्लास इतना डीप फिलोसफी के साथ प्रैक्टिकल रहता है, जितना सुने उतना कम। और कल ही मैं प्रभु से बातचीत कर रहा था, तो मुझे कोई जी के सामने प्रवेश किए है, महीना में एक दिन ऑनलाइन क्लास जाएंगे और 2 महीने में एक दिन ऑफलाइन क्लास जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे गोवर्धन के चरण में, क्योंकि प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए प्रभु जी हमें ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो जो हम लोग प्रार्थना करेंगे श्री राधा गोविंद, विजय गोविंद, गौर निताय, गिरिराज महाराज, प्रभुपाद और सारे गौरव वैष्णव आचार्य प्रभु जी को भर भर के आशीर्वाद दें। और प्रभु जी का जो ट्रेजर है, जो अनमोल खजाना है भक्ति का, तो हम लोग को इस गोला की बात रहे। तो इतना सुंदर प्रभु जी ने हम लोग को गोवर्धन की लीलाओं से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताए। तो जो धन्यवाद है कि इस्कॉन की परंपरा से 3 बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो जो गोवर्धन के सामने बैठे हैं, कृपया सब साइड हो जाइए, हम क्या करेंगे भगवान की आरती करेंगे और परिक्रमा करेंगे। फिर सबके लिए यहाँ पर एक प्रसादम है, तो भगवान की अरेंजमेंट जैसे होगा आप जगह अरेंज करिए। तो कृपया पर्टिकुलर वो एरिया खाली करिए, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर गोवर्धन का आरती करेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी माता पिता भी आए हैं और श्रीमान गोपाल जी को भी आए हैं, हमारे सीनियर युवक जी, बाकी सारे लोगों के भी। तो उनको धन्यवाद कि 3 बार हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल। मैं भूल गया, कृपया सब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा आशुतोष घोष प्रभु है, जो कि प्रभु जी प्रॉपर